मैं भोपाल से, मध्य प्रदेश से हूँ और भरतनाट्यम नृत्यांगना हूँ। बहुत छोटी उम्र से, 6 साल की उम्र से ही मैंने भरतनाट्यम सीखना शुरू किया गुरु शंकर हुम्बल जी के गाइडेंस में। करीबन 20 साल तक मैं उनसे सीखती रही। उसके बाद अभी प्रेजेंटली मैं गुरु पद्मश्री गीता चंद्रन जी की शिष्या हूँ, जो कि दिल्ली में नाट्य वृक्ष नाम की संस्था चलाती है। एक्चुअली जब मैंने सीखना शुरू किया तो मैं 6 साल की थी। 6 साल के बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है कि क्लासिकल डांस क्या होता है या वेस्टर्न डांस क्या होता है। वो तो फिल्म जो टीवी में देखता है उसी की तरफ आकर्षित होते हैं। इसका पूरा श्रेय जाता है मेरे माता पिता को, मम्मी पापा को, क्योंकि जहाँ हम रहते थे उसके पास में ही मेरी गुरुजी की क्लासेस लगती थी, भरतनाट्यम की क्लासेस लगती थी। तो उन्होंने मुझे वहां डाला, तब मैं जानती भी नहीं थी कि भरतनाट्यम क्या होता है। फिर धीरे धीरे जैसे मैंने सीखना शुरू किया और मेरी उम्र बढ़ती रही, तब मैंने जाना कि इसमें कितनी डेप्थ है, इसमें कितनी गहराई है। और तभी से ये मेरा प्रोफेशन मानिए या हॉबी मानिए, प्रोफेशन कम हॉबी बन गया। हम छोटे होते हैं तो जैसी हमारी आदत, जैसे माँ बाप हमको परवरिश देते हैं, तो हम उसी ढांचे में ढल जाते हैं। तो मैंने शायद ये सवाल कभी नहीं पूछा कि मुझे ये विधा आपने क्यों सिखाई, क्योंकि अब क्लासिकल हम कोई भी फॉर्म सीखते हैं तो उसमें बहुत मेहनत की जरूरत होती है, बहुत साधना, बहुत पेशेंस चाहिए। तो उसकी नींव तो बचपन से ही डल गई थी मेरी। इसमें एक फेज आया था जब लोग फिल्मी गानों की तरफ या वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते थे, पर वो बोलते ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पर अभी आप देखिए, अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं, मेरा पद्मरंग नृत्य अकेडमी इंस्टीट्यूट है भोपाल में, मेरे पास 80 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त। और उनके जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब ये चाहते हैं कि वो क्लासिकल डांस फॉर्म में आगे बढ़े। तो अब जो फेज आ रहा है वो हमारी ट्रेडिशन, हमारे कल्चर की तरफ ज्यादा झुकाव है उसका। और हम भी कोशिश करते हैं कि देखिए, क्लासिकल डांस में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, जिससे अब बोलना नहीं चाहिए पर बच्चे आजकल डरते हैं। बिल्कुल डरते हैं। तो उसको आसान बना के हम कोशिश करते हैं कि हम उसको आसान बना के सिखाएं, ताकि उनमें इंटरेस्ट बना रहे। हमारे गुरुजी तो बहुत स्ट्रिक्ट थे डिसिप्लिन के मामले में, और आज हम जब इस मुकाम पे हैं तो सिर्फ उन्हीं की वजह से हैं। पर आज के सिनेरियो को देखते हुए हमको अपने में बदलाव लाते हुए उस चीज को आसान बनाना पड़ता है, ताकि बच्चों में उसका इंटरेस्ट बना रहे। हम लोग रियाज तो रोज ही करते हैं। रोज आप मानिए हमारे इवनिंग टाइम पूरा रियाज में जाता है। और जब कोई हम परफॉर्मेंस करने जाते हैं तो हम दिन भर प्रैक्टिस करते रहते हैं। और मेरे पास स्टूडेंट्स भी इतने अच्छे हैं कि वो कभी नहीं ये बोलते कि आज हम नहीं आ पाएंगे या कल हम नहीं आ पाएंगे। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। क्लासिकल डांस में ये तो है ही कि अगर आप रियाज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप फॉर्म में नहीं। मेरे साथ मेरी 6 शिष्याएं हैं। अश्विनी नंद कुमार, अदिति बांगरे, मालविका पाठक, ऐश्वर्या मुदलियार, उपुल भटनागर, वैष्णवी अय्यर। ये 6 लोग मेरे साथ हैं और ये मेरे सबसे सीनियर स्टूडेंट्स हैं मेरी एकेडमी के। और हम लोग पूरी टीम में 14 लोग हैं। मेरे साथ जो कथक करेंगी उनके भी 6 शिष्याएं उनके साथ हैं, क्षमा मालवीय जी। एक्साइटमेंट हमें पिछले साल से थी। हम लोग पिछले साल, जो मेरी शिष्याएं हैं, खजुराहो नृत्य में उन्होंने एक नई विधा डाली है जिसको बोलते हैं नेपथ्य। एक नई सीरीज है नेपथ्य, बिल्कुल। जिसमें हर एक क्लासिकल डांस को हर साल वो एक क्लासिकल डांस को पुटअप करते हैं कि उसकी कॉस्ट्यूम क्या, उसकी ज्वेलरी क्या, उसकी हिस्ट्री क्या, उसकी बेसिक्स क्या। तो लास्ट ईयर भरतनाट्यम के ऊपर बेस था नेपथ्य, जिसमें मेरी शिष्याओं ने पूरे 7 दिन नेपथ्य में प्रेजेंटेशन दी थी। तब से ही हमारे मन में था कि हमको अब मेन स्टेज पे परफॉर्म करना है। और वो जो हमारा सपना था वो आज साकार हो गया है। और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत थैंकफुल हैं गवर्नमेंट ऑफ कल्चर मध्य प्रदेश के कि उन्होंने हमें ये चांस। मैंने फेस्टिवल ऑफ इंडिया घाना, अफ्रीका में 2018 में प्रेजेंटेशन दिया था। उसके बाद फिर फेस्टिवल ऑफ इंडिया ग्लासगो, यूके में भी प्रेजेंटेशन में भरतनाट्यम का। जब भी कोई इंडियन क्लासिकल डांस हम बाहर परफॉर्म करते हैं तो वहाँ के लोग बहुत ज्यादा हमारे कल्चर की तरफ अट्रैक्टेड हैं। अभी खजुराहो में भी आप देखिए कितने लोग ऐसे फॉरेन सब कमीशन से आए हुए हैं। तो जब हम वहाँ परफॉर्म करते हैं तो हमें एक अलग एटमॉस्फेयर, एक अलग एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो लोग
देख के वो बिलीव ही नहीं कर पाते कि इंडिया में ऐसा कुछ है। आज के यूथ के लिए मैं यही संदेश दूंगी कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारे डांसेस हैं, क्लासिकल डांसेस हैं, क्लासिक म्यूजिक फॉर्म्स हैं, वो हमें बहुत सहेज के रखना है, क्योंकि यही हमारा फॉर्च्यून है। तो इसको आगे बढ़ें और इसको सीखें। और ये एक तरह की, आप मान लीजिए, एक व्यायाम है, एक तरह का मेडिटेशन है, योगा है, इसमें सब कुछ शामिल है जो आपके एक हेल्दी बीइंग के लिए बहुत जरूरी है। और मेरा एक और संदेश है कि जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु अगर है तो आप सही रास्ते पे जाएंगे, भटकेंगे नहीं। ये मैंने पर्सनली मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि आप